मौकों के लिए कि हम सब एक साथ अलग अलग जगहों से एक दूसरे के साथ जुड़ सके, मनोरंजन के लिए नहीं पर आपके वचनों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, आप में बढ़ने के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके दया के लिए, इन खुले दरवाजों के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए कि हम ऐसे इकट्ठा हो सकते हैं। क्योंकि वो समय दूर नहीं जब ये मौके, ये स्वतंत्रता हमसे छीन लिया जाएगा और हम एक साथ वचनों को नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे साथ हो ये कि हम इन लम्हों को, इन समयों को हल्के में ना ले, पर इन समयों को हम अपने दिलों के करीब रखें और इन समयों में हम इकट्ठा होते रहें और सीखते रहें ताकि हम आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के मौजूदगी के लिए, उसी आत्मा की जिन्होंने इस पवित्र शास्त्र को लिखा है और हम तक पहुंचाया है। हम प्रार्थना करते हैं लिखने वाले की ही ज्ञान और बुद्धि की, ताकि हम आज के बातों को गहराई से समझ सके और यहाँ से हम आशीषित होके एक दूसरे से हम अलग हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही खुद हमें सिखाइए, क्योंकि हम में ऐसी कोई खूबी, ऐसी काबिलियत, ऐसी कोई ताकत नहीं है। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुन लिया है और आप हमें सिखाएंगे, आप हमें पढ़ाएंगे। आपके बड़े नाम की महिमा और जय जयकार हमेशा से हमेशा तक होती रहे। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस सुंदर मौके के लिए कि हम दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ सके और दोबारा से हम एक दूसरे के साथ बाइबल अध्ययन कर सके। और मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक है, आपके परिवार ठीक है। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आप हर एक दिन परमेश्वर में बढ़ते चले जा रहे हैं और हर एक दिन आप परमेश्वर के और करीब आ रहे हैं और परमेश्वर के बड़े कामों को कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर का आना बहुत जल्द हो सके। और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि जिन बातों को आप सीख रहे हैं इन पढ़ाइयों में, वो उन्हें केवल आप अपने पास नहीं रख रहे हैं, पर आप दूसरों को बता रहे हैं जो शायद इन मीटिंगों में नहीं आ पा रहे। क्योंकि अजीजों, अब जब कोई बातों को सीखेंगे तो आप इन बातों को दूसरों को भी सिखाइए। क्योंकि यदि आप जो बातों को सुनते हैं उन्हें और गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप उन्हें दूसरों के साथ साझा कीजिए, दूसरों को बताइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप और गहराई से उन बातों को समझ रहे हैं। आप जब उन्हें उन बातों को बताएंगे तो उन बातों का आपके जहन में और ज्यादा असर होगा और वो आपके जहन से कभी निकलेंगे भी नहीं। तो अजीजों, यदि आप और ज्यादा समझना चाहते हैं और गहराई में समझना चाहते हैं, तो जो बातें आप सीखेंगे आप वो दूसरों को भी जरूर बताइए। और हम देखते हैं कि एक एक दिन करके हम देख रहे हैं कि नए सच्चाइयों को सीखते आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये हमारा जो है तीसरा पढ़ाई है। यदि हम पिछले दो पढ़ाई को उठाकर देखें, जो पहले पढ़ाई में हमने दानियल की पुस्तक को देखा और हमने देखा कि किस प्रकार जो दानियल का पुस्तक है वो एक सबूत है। और हम देखते हैं कि शैतान ने हमारे जहन में एक डर पैदा किया हुआ है, और वो ये है कि दानियल का पुस्तक बहुत कठिन है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक बहुत कठिन है, उसमें चिन्ह है, उसमें जीव जंतु है, उनमें ऐसे ऐसे चीजें हैं कि यदि आप उन्हें खोलेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप पागल हो जाएंगे। शैतान ने ऐसे वहम क्यों हमारे बीच में लाया है? क्योंकि वो जानता है कि यदि हमने दानियल का किताब को पढ़ा तो हम सबूत को पा लेंगे, हमारा विश्वास मजबूत होगा। और अजीजों, हमने देखा था कि जिनके पास विश्वास है उन्हें हम क्या कहते हैं? विश्वासी कहते हैं। मतलब जिनके पास विश्वास है वो सबूत से भरे हुए हैं, और इसी कारण से शैतान आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन से ऐसे ऐसे कार्य करना चाहता है जिससे आप नाराज होके, पश्चिमत होके अपने जीवन को क्या कर दे? अंत कर दे। अजीजों, शैतान आपके जीवन के पीछे है। क्यों? क्योंकि आप एक सबूत बन चुके हैं कि परमेश्वर सच्चा है, कि परमेश्वर सृष्टि करता है, कि परमेश्वर जल्द ही आने वाला है।
और हम अपने दूसरे पढ़ाई में हमने दानियल 2 के बारे में हमने पढ़ाई की थी, और हम उस पढ़ाई में हमने देखा कि किस प्रकार अलग अलग राज्य जो है आएंगे। और हम जब इतिहास को उठाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जैसा बाइबल में लिखा है, जैसे दानियल की पुस्तक में लिखा है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहले बाबुल का देश आया, बाबुल के देश के बाद हम देखते हैं जो राज्य है, उसके बाद हम देखते हैं कि मीडो फारस का राज्य आया। मीडो फारस के बाद हम देखते हैं कि यूनान का राज्य आया। यूनान के बाद हम देखते हैं रोम आया। फिर रोम 10 भाग में बट गया, जिसे हम विभाजित यूरोप करके आज के समय में जानते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप हर एक पढ़ाई में जब आ रहे हैं, आप एक किताब भी ला रहे हैं और उस किताब में हर एक बातों को लिख रहे हैं। क्योंकि अजीजों, ये पढ़ाई केवल इसीलिए नहीं कि हमारी ज्ञान बढ़े, ये पढ़ाई इसीलिए ताकि हम सबूत बने, हमारा विश्वास बढ़े। और इसके बाद जो दूसरा काम है इस पढ़ाई के जरिए, वो ये है कि हम इन बातों को दूसरों को भी बताएं, ताकि वो लोग इन सच्चाइयों को जाने और वो लोग का विश्वास मजबूत हो, ताकि वो भी आपके जैसे उन बातों को दूसरों को भी बताए। तो आप कृपया करके एक नोटबुक और पेन रखिए और हर एक बातों को लिखिए। और किसी बातों में अगर आपको कुछ संदेह हो, कुछ समझ ना आए, तो आप जो है अपने सवालों को आप तुरंत लिख के भेज सकते हैं, या आप लिख के रख सकते हैं। मीटिंग समाप्त होने के बाद उस सवाल को आप पूछ सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं, और हम उस सवाल के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपके दिमाग में कोई भी संदेह ना रहे। तो अजीजों, ये कुछ पढ़ाई थी जो हमने अब तक किया, और हमने देखा कि एक सिद्धांत को हमने देखा है। एक सिद्धांत है जो भविष्यवाणी में लागू की जाती है, और वो सिद्धांत बड़ा सरल है, और वो क्या है? दोहराना और बढ़ा करके दिखाना। वो सिद्धांत क्या है? दोहराना और बढ़ा करके दिखाना। इस सिद्धांत पे एक सरल सा चीज होता है कि जो कहानी है वो सेम ही रहेगी, पर वो अलग अलग समय में क्या होगी? दोहराई जाएगी। पर हर एक समय जब वो कहानी दोहराई जाएगी, तो उस कहानी में, उस सच्चाई में आप और गहरी बातों को देखेंगे और सच्चाइयों को जुड़ते हुए देखेंगे। और परमेश्वर ने इस सिद्धांत को दानियल और प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के लिए हमारे लिए दिया है। और इस सिद्धांत का देना बहुत बड़ा आशीष है, क्योंकि जब एक चीज बार बार दोहराया जाता है, तो वो आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या हो जाता है? बिल्कुल बैठ जाता है। अजीजों, इसी कारण से यदि आप देखेंगे, जो एड्स देते हैं टेलीविजन में, टीवी में, वो लोग एड को बार बार क्यों देखते हैं, देते हैं? ताकि, क्योंकि वो जब एक चीज को बार बार दोहराएंगे, तो वो आपके दिमाग में और गहराई से बटेगा बैठेगा। तो ये जो परमेश्वर जो कर रहे हैं कि एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, हम उसे भूले ना, और वो हमारे जीवन का नींव का पत्थर बन जाए। और परमेश्वर एक एक करके, धीरे धीरे करके कुछ गहरी बातों को जोड़ते जा रहे हैं, ताकि एक बार में यदि परमेश्वर हमें सब ज्ञान दे देंगे, तो हमारा दिमाग भी उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और हम शायद उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर हमें धीरे धीरे, कदम बर कदम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन ना रहे, पर हर एक चीज बिल्कुल साफ रहे, और बिल्कुल आराम से हम सीखते चले जाएं। तो हम देखना चाहेंगे एक चित्र, जिसके साथ हम लोग धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारा जो है पिछले पढ़ाई से ये चित्र है, जिसे आप याद करेंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा। आप, उम्मीद करता हूं आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये एक मूर्ति है, जिसके बारे में हम दानियल 2 में पढ़ते हैं। ये एक मूर्ति है जिसके बारे में हमने पढ़ा। और आप देखेंगे कि ये मूर्ति जो है अलग अलग पदार्थ से बनी हुई है। और हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा, जो सर जो था, किसका था? चोखे सोने का। सर किस किस पदार्थ का था? चोखे सोने का, जो किसको दर्शाता था? बाबुल के देश को दर्शाता था। और दूसरा जो था, छाती और भुजाएं जो थे,
वो किस के थे? वो जो है मीदो और फारस को दर्शाते थे, और वो किस पदार्थ से दर्शाए जा रहे थे? चांदी से। फिर आता है यूनान का राज्य, और यूनान का राज्य जो है पेट और झांगों से दर्शाया गया, और वो जो है कि किस से बना हुआ था? वो पीतल से बना हुआ था। फिर हम जब नीचे आते हैं, रोम के राज्य में आते हैं, वो लोहे के टांग से दर्शाया गया। फिर हम आते हैं विभाजित यूरोप में, जो कि कुछ पीतल का और कुछ लोहा और कुछ मट्टी था। तो हमने ये दानियल के 2 में पढ़ा, और हमने देखा कि इन अलग अलग पदार्थों से अलग अलग राज्य का जिक्र किया जा रहा है। और हम देखते हैं आगे जब हम बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जब आगे, जैसे हमने कहा कि वो जो रिपीट एंड एनलार्ज जो सिद्धांत है, वो क्या होगा? वो जो है दोहराया जाएगा, और उसके साथ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। और आइए हम देखना चाहेंगे दानियल 7। आज जो पढ़ेंगे वो है दानियल 7। पर अभी जो मैंने पिक्चर आपको दिखाया, उसे आप ध्यान रखिए। मैं उस पिक्चर को आपके रिव्यू के लिए, यादगारी के लिए मैंने आपके सामने रखा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस पिक्चर को, इस रिव्यू को ध्यान में रखते हुए आइए हम चलते हैं दानियल की 7 उसका 1 में। दानियल 7 उसका 1। आइए देखते हैं वचन हमें क्या कहता है। यहां इस प्रकार लिखता है, बाबुल के राजा बेलशास्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। तो अजीजों, हम यहां देखते हैं कि दानियल को एक स्वप्न दिखा, और हम देखते हैं कि दानियल 2 में जो स्वप्न था वो किसको आया था? नबूकदनेस्सर राजा को आया था। और यहाँ दानियल 7 में ये स्वप्न जो है दानियल को मिल रहा है, और दानियल जो है इन बातों को क्या कर लेता है? लिख लेता है। और हम देखते हैं जो दानियल 2 है, उसमें जो है मूर्ति जो है, वो जो हमने स्वप्न का मूर्ति जो देखा, वो अलग अलग चीजों से बनी हुई है। और जब हम दानियल 2 से 3 में जाते हैं, हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो है वो बिल्कुल घमंड का राजा था। जैसे हमने देखे कि जो जो राज्य थे वो घमंड के राज्य थे, और नबूकदनेस्सर भी क्या है? घमंड से भरा हुआ राज्य था, कि उसका राज्य इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, और इतना अमीर है, इतने धन दौलत है। वो क्या है? घमंड से भरा हुआ था। और हम देखते हैं कि उस घमंड के कारण ही हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो है वो भविष्य जानना चाहता था। और जब परमेश्वर ने भविष्य बताया कि आपके बाद भी और दूसरे राज्य आएंगे, तो नबूकदनेस्सर राजा ने उसके विरुद्ध में दानियल 3 में हम देखते हैं कि एक मूर्ति पूरा सोने का बनाया, और उसके बाद एक नियम जारी किया कि आप सबको इस मूर्ति के सामने दंडवत करना है, आपको इस मूर्ति के सामने झुकना है। और हम देखते हैं कि दानियल के 3 दोस्त, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि यदि परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएंगे तो ठीक है, पर हम इस मूर्ति के सामने अपने सरों को नहीं झुकाएंगे। और हम देखते हैं कि उनका विश्वास इतना मजबूत था, जैसा हमारा विश्वास भी होना चाहिए। हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और हम देखते हैं कि ये जो स्वप्न है, हम देखते हैं कि दानियल को दानियल 7 में मिलता है, और इस स्वप्न को आज हम देखने वाले हैं। और ये दानियल 7 जो है बहुत जरूरी है, बहुत खास है समझना। क्योंकि जब हम आगे जब प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ेंगे, शायद इस साल नहीं, पर अगले साल जब मैं कहूंगा तो शायद जनवरी से, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ेंगे, तो ये पढ़ाई बहुत खास और जरूरी रहेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ बातें और वहां पर भी दोहराई जाएंगी। तो आप इन बातों को लिख लीजिएगा, आप रिव्यू करते रहिएगा, और जब आपको मौका मिलेगा आप अपने कलीसिया, अपने दोस्त और परिवार के साथ बांटते रहिएगा। आइए इसके साथ हम आगे चलते हैं। दानियल 7 का 2 यहां इस प्रकार लिखता है, दानियल ने ये कहा, मैंने
रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। यहाँ दानियल जो है स्वप्न में देखता है कि सागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। अजीजों, हम जानते हैं कि दानियल की किताब में बहुत सारे चिन्ह हैं। अलग अलग चिन्हों के जरिए से हम देखते हैं कि दानियल जो है हमारे सामने वचन की सच्चाई को पेश करता है। और हम देखते हैं यहाँ दानियल ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक है सागर और दूसरा है चौमुखी आंधी। तो हम समझना चाहेंगे, हम परखना चाहेंगे, जब वचन कह रहा है सागर और आंधी, तो वचन वाकई में, दानियल वाकई में हमसे क्या कहना चाहता है। तो आप हमेशा जब बाइबल पढ़ेंगे, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हर एक वचन को जब आप पढ़ेंगे और हर एक बार जब आप कुछ देखेंगे, तो आप हमेशा ये बात अपने आप से पूछिए कि ये से क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि वचन में, हर एक वचन में कुछ गहरी बातें लिखी होती है। और विशेषकर जब आप भविष्यवाणी को पढ़ रहे हैं, तो आप ठहर कर हर एक वचन को दूसरे वचन के साथ रख कर देखिए। तो हम पहला परखना चाहेंगे कि ये जो जो सागर है, महासागर है, ये बाइबल में किस चीज को दर्शाता है। आइए इस चीज को समझने के लिए हम चलेंगे, महासागर को समझने के लिए हम चलेंगे बाइबल में, और हम विशेषकर जाएंगे, अम, हम चलेंगे आपके साथ आइजाया की पुस्तक 17 का 12 और 13। आइजाया की पुस्तक 17 का 12 और 13। आइए देखते हैं यहाँ वचन किस प्रकार लिखता है। यह इस प्रकार कहता है कि हाय हाय, देख देख के बहुत से लोगों का, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों की नाई गरजते हैं। राज्य राज्य के लोग का कैसा गर्जन हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। अजीजों, आइए 13 पढ़ते हैं। यहां कहता है कि राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल की नाई नाद करते हैं, परंतु वह उनके घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे, और ऐसे उड़ जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूरी भूरी बहू से, भूसी बहू वायु से, और धूली धुरंधर से घुमा कर उड़ाए जाएंगे। तो अजीजों, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, तो आइजाया जो है लिखने वाला, इजाया नबी जो लिखने वाला है, वो इस महासागर, जब ये सागर का जिक्र करता है, अगर आप देखेंगे समुद्र यहाँ शब्द लिख रहा है, जो कि महासागर जो उस सेम चीज का जिक्र कर रहा है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो महासागर से, जो शब्द महासागर है, उससे दानियल जो है वाकई में लोगों का वो जिक्र कर रहा है। जो लोग अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपे, उन लोगों का यहाँ जिक्र करता है। और यदि आप और वचनों को पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं इज़ाया की पुस्तक उसका 8 का 7 से लेके 8, फिर प्रकाशित वाक्य 17 का 15। आइए प्रकाशित वाक्य 17 का 15 हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि फिर उनमें उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखा, जिस पर वेश्या बैठी है, वे लोग है और भीड़ और जातियों और भाषा है। तो अजीजों, देखिए प्रकाशित वाक्य बिल्कुल साफ साफ और साफ शब्दों में कहता है कि ये जो
पानी है, ये जो महासागर है, ये जो समुद्र जो है, ये कौन है? लोग है। ये कौन है? लोग है, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद है। ये किसका जिक्र कर रहा है? महासागर, लोग। उम्मीद करता हूं कि ये बात स्थापित है। फिर दूसरा जो है वचन में किसका जिक्र करता है? हवा। आइए हम देखते हैं दोबारा इसके लिए हम जाएंगे दानियल का 7 का 2। यहां पर दूसरा चीज जिसका जिक्र करता है वो है आंधी। किसका जिक्र करता है? आंधी। आइए हम वचन से देखना चाहेंगे कि आंधी जब वचन कहता है तो आंधी से वचन का क्या मतलब है। यर्मिया उसका हम जाएंगे 25। यर्मिया का 25 का 31 से लेके 35 तक। यर्मिया 25 31 से लेके 35 तक। यहां इस प्रकार लिखता है कि पृथ्वी की छोर छोर लो भी कोल्हान होगी। पृथ्वी की अ, छोर लो भी कोल्हान होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्य से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरे जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुए की लोथे पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक पड़ी रहेगी। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा और उनकी लोथे ना तो बटोरी जाएगी और ना कब्रों में रखी जाएगी। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेंगी। अजीजों, आप देखिए कि यहाँ जो है एक दृश्य दिखाया जा रहा है जहां पर एक कहेंगे कि लोगों का मृत्यु हम देखते हैं। लोग इतने मर रहे हैं, लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आ रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ जो है एक एक चीज देख सकते हैं कि कुछ युद्ध हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि लड़ाई हो रहा है। तो अजीजों, और हम एक और जगह पढ़ना चाहेंगे और उसके लिए हम चलेंगे जो है प्रकाशित वाकया उसका 7 का 1 से लेके 3। प्रकाशित वाकया 7 का 1 से लेके 3। हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो आंधी जो है किस चीज को दर्शाता है। तो आइए हम 1 से लेके 3 पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना पड़े। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से उत्तर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का आदेश दिया गया था, ऊंचे ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। तो हम अजीज देखते हैं कि यहाँ पर जो है आंधी जो है वाकई में युद्ध युद्ध को दर्शाता है। एक किताब है, यदि आप कभी पढ़े, जो किताब है जिसका नाम है महान विवाद। उस पे जो लिखने वाली कहती है बहुत सुंदर तरीके से, वो कहती है कि जो आंधी जो है वो युद्ध का, लड़ाई का चिन्ह है। तो अजीजों, यदि आप देखेंगे दानियल 2 में जाए, और मैं विश्वास करता हूं कि ये बात स्थापित है। यदि स्थापित नहीं है तो आप और भी वचनों को पढ़ सकते हैं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्थापित है। आप पढ़ सकते हैं इज़ीकेल उसका 7 1 से लेके 2, जहां आपको फिर वही बात आपको नजर आएगी कि ये जो आंधी जो है वाकई में युद्ध को दर्शा रहा है। और प्रकाशित वाक्य 6 का 12 से लेके 17, और आप वहां फिर देख पाएंगे कि आंधी जो है वाकई में युद्ध को, लड़ाई को
खून खून को, नुकसान को दर्शाता है। तो अजीजों, आप यदि देखें, यदि आप दानियल 2 में दोबारा जाएं और अपने आप को वहां लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि बाबुल का खात्मा किस राज्य ने किया? मीदो फारस ने किया। और जैसे राज्य आते गए, वो जो है पहले राज्य का खात्मा करते चले गए। क्या अजीजों वो युद्ध के बिना था? नहीं, वो युद्ध के द्वारा उन्होंने पहले राज्य को क्या किया? का खात्मा किया। और हम देखते हैं कि वही चीज का यहाँ जिक्र कर रहा है कि ये जो राज्य जो आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ सलाह मशूरा किया या इन्होंने कोई वोट डाला। इन्होंने युद्ध के जरिए से हम देखते हैं कि इन्होंने राज्य की प्राप्ति की। तो हम देखते हैं अजीजों, किस प्रकार से हमारा पुराना कहानी जो कि दानियल 2 का कहानी है जिसे हमने पढ़ा, वो दोबारा से दानियल 7 में दोहराया जा रहा है। हम देखते हैं कि वो जो बड़ा महासमुद्र है वो लोगों को दर्शा रहा है। मतलब जो है, ये जो राज्य जो निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि ये जो राज्य जो निकल कर आ रहे हैं, ये लोगों के बीच से निकल के आ रहे हैं, लोग में से निकल कर आ रहे हैं। तो इस समझ को रखते हुए आइए हम और कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे। दानियल उसका 7 का 3 से आगे हम पढ़ना चाहेंगे। दानियल 7 उसका 3 से आगे यहां इस प्रकार लिखता है, तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। अब देखिए, यहां पर वचन कह रहा है कि अब समुद्र का मतलब हमने जान लिया है, महासागर या समुद्र, इसका मतलब हमने जान लिया है कि लोग। इसका मतलब क्या है? लोग। आप लिख रहे हैं तो इस बात को लिख लीजिएगा। समुद्र का मतलब लोग। कि ये जो 4 बड़े बड़े जंतु, हम देखेंगे कि जंतु क्या है। हम देखते हैं कि ये जो 4 बड़े बड़े जंतु कहां से आ रहे हैं? लोगों के बीच से आ रहे हैं। कहां से उठकर आ रहे हैं? लोगों के बीच से, जो एक दूसरे से क्या थे? बिल्कुल अलग थे। हमने देखा दानियल के 2 में, क्या पहला राज्य और दूसरा राज्य, तीसरा राज्य और चौथा राज्य वो एक समान के थे? नहीं, वो क्या थे? अलग थे। और वही बात को दानियल 7 का 3 में कह रहा है कि वो एक दूसरे से भिन्न थे। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि ये जंतु, जंतु जो है, किसको दर्शाता है। और इसको हम समझने के लिए हम जाएंगे दानियल का पुस्तक, उसका 7 का 17। दानियल का 7 का 17। यहां इस प्रकार लिखता है, दानियल का 7 का 17। यह इस प्रकार कहता है कि उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। अजीजों देखिए, दानियल खुद जवाब दे रहा है, परमेश्वर खुद जवाब दे रहे हैं कि वो जंतु जो क्या है, वाकई में राज्य हैं। कौन है वो जंतु? वो राज्य हैं। जैसे हमने देखा दानियल 2 में कि वो अलग अलग पदार्थ से किनको दर्शाया जा रहा था? राज्य को दर्शाया जा रहा था। और हम यहाँ वचन में साफ साफ देखते हैं, कहता है कि वो क्या है? राज्य है। वो जंतु किनको दर्शा रहे हैं? राज्य को दर्शा रहे हैं। आइए 4 को हम पढ़ना चाहेंगे। 4 इस प्रकार लिखता है कि पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठा कर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। आगे 5 कहता है कि फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, और एक पंजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में
दांतों के बीच तीन पसली थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। 6 इस प्रकार कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पंछी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। 7 कहता है, फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं। मैंने सिंहों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उन उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला, और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखड़ उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि इन सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़े बोल बोलने वाला मुंह भी था। इस वचन को हम कल परखेंगे, बहुत गहराई से परखेंगे, और इसको समझने के लिए हम थोड़ा बहुत ज्यादा समय लेंगे। तो अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि ये जो स्वपन है किसको मिला? दानियल को मिला, और इस स्वपन को हम एक एक करके समझना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि दानियल को एक स्वप्न मिला है, और इस स्वप्न में जो है वो अलग अलग जंतुओं को देख रहा है, और वो जंतुएं बड़े भिन्न हैं। ऐसे जंतुओं को हमने कभी जंगल में नहीं देखा, और हमने ना कभी सुना। हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि जंतुओं को जो है दानियल स्वप्न में देखता है। आइए हम एक चित्र के द्वारा देखना चाहेंगे कि जंतु कैसे दिखते होंगे, और मैं ये चित्र आपके सामने रखना चाहूंगा। जो चित्रों के द्वारा यदि हम देखें तो कुछ चीजें हमें और बेहतर याद रहती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे, जी, तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ आप जो है चार चार आप देखते हैं कि 4 आपको क्या दिख रहे हैं? जंतु नजर आ रहे हैं, 4 जानवर नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं कि पहला जो जानवर है वो कौन सा है? सिंह है, जो कि शेर है, और उसके क्या उकाब के पंख है, और आप इसे यहाँ देख सकते हैं। फिर जो दूसरा जो जानवर है वो कौन है? रीछ है, और अगर सरल शब्दों में कहूं तो एक भालू है, जिसके दांतों के बीच में 3 पंजर है। जो पसली की हड्डियां है वो कितने हैं? 3 है। फिर तीसरा आप देखेंगे, तीसरा जो जंतु की जिक्र की गई है वो क्या है? चीता है। जो जैसे हिंदी में लिखा गया है, जो चीता है वाकई में वो तेंदुआ होना चाहिए, पर जो बाइबल में जैसे लिखा है चीता है, जो कि जिसके कितने पंख है? 4 पंख है। फिर हम देखते हैं चौथे जंतु की जिक्र की जाती है, जो कि बाकी जंतुओं से बिल्कुल भिन्न है। उसके दांत लोहे के हैं, और उसके 10 सिंग हैं, और 10 सिंगों से 3 सिंग गिरता है, और 3 में से जो सिंग आता है उसका मुंह भी है, और बड़े बोल भी बोलता है। तो इन चीजों को हमने अभी अभी देखा, और हम इन चीजों को समझना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या है, और ये जो जानवर है जो ये हमसे क्या बताना चाहते हैं। तो अजीजों, यदि आप दानियल 2 को याद करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप दानियल 2 को बिल्कुल ही ना भूलें, आप उसे याद रखिए, क्योंकि हमने एक सिद्धांत के बारे में जिक्र किया, जो कि दोहराना और बड़ा करके दिखाना। अजीजों, ये जो कहानी जो है दानियल 7 का, जो स्वपन जो दानियल 7 का है, वो बिल्कुल दानियल 2 के कहानी का
ही हिस्सा है, वही कहानी है, पर दूसरे चित्रण से पेश किया जा रहा है। पर इस समय आप देखेंगे कि और कुछ और कुछ इसमें जो है डिटेल्स आपके सामने रखे जाएंगे। जब हमने दानियल 7 का 4 पढ़ा तो वहां कहता है कि पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। यदि आप चित्र को हम मैंने आपके सामने पेश किया तो आपने देखा कि जो पहला जंतु जो है वो सिंह के समान है और उकाब के पंख भी है। और अजीजों, आइए हम वचन से देखना चाहते हैं कि ये जो जंतु जो है ये किसका लेख है, ये किसका, इस जंतु के जरिए किसको दर्शाया जा रहा है। तो इस चीज को परखने के लिए आइए मेरे साथ आप चलिए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 4 का 7। यहां इस प्रकार लिखता है, एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कुछ कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला ना ना रहने पाए। तो अजीजों, यहाँ आप देखते हैं कि एक सिंह का जिक्र किया जा रहा है जो कि बाहर निकला है नाश करने के लिए, उजाड़ करने के लिए। और यिर्मयाह लिखने वाला कहता है कि वो आपके देश को ऐसा उजाड़ करेगा कि वो रहने के लायक ही ना बचेगा। और जब यहाँ आप अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जिस शहर की जिक्र कर रहा है यहाँ यिर्मयाह, वो है यरूशलेम। और हमने जैसे पढ़ा था जब पहले पढ़ाई में, यदि आपको याद हो, कि यरूशलेम के ऊपर किसने चढ़ाई की थी? बाबुल के देश ने चढ़ाई की थी। और हम देखते हैं जैसे यहाँ हमने पढ़ा कि जो यहाँ पर जो सिंह और उकाब के पंख के साथ आप देख रहे हैं, ये वाकई में किस देश को, किस राज्य की बात कर रहा है? ये बाबुल राज्य की बात कर रहा है। हाँ अजीजों, ये जो सिंह है जिसके उकाब के पंख है, ये वाकई में बाबुल का राज्य है। अजीजों, यदि आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा इतिहास में जाकर अगर आप खोजबीन करेंगे, अगर इतिहास में जाकर जो लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और वो लोग खुदाई करते हैं, आप देखेंगे कि उन्होंने जो है, जब बाबुल जो देश है जो कि अभी का इस समय का जो इराक का देश है, आप देखेंगे कि जब उसकी खुदाई की जा रही थी तो देखिए उनको जो है, जब उन्होंने खोदा तो उन्हें एक एक जो टाइल्स है कहेंगे वो उन्हें मिला, ईंट जैसे जो कुछ चीजें रहते हैं उन्हें मिला। और जब उन्होंने जोड़ा, इन चीजों को एक साथ रखा, जो कि ये बाबुल का खोजबीन करने के समय की ये चित्र है जो कि खोजबीन करने वालों ने ली थी। आप देखेंगे कि एक शेर है और उसके क्या है, पंख भी है। ये अजीजों खुद बाबुल के लोगों ने बनाया। और आप देखिए कि उसी चित्रण को कौन इस्तेमाल कर रहा है? परमेश्वर इस्तेमाल करता है बाबुल के देश को चिन्हित रूप से हमारे सामने पेश करने के लिए। और अजीजों, यदि आप देखेंगे कि वचन कहता है कि उसके क्या है, उकाब के पंख है, पर यहाँ पर यह भी बात कही जाती है कि उसके पंख क्या कर दिए जाएंगे? नोच लिए जाएंगे और मनुष्य का उसे मनुष्य का हृदय दे दिया जाएगा। और अजीजों, इस बात से आप वाकिफ होंगे कि जो बाबुल के देश का, आप कहेंगे कि जो बाबुल बाबुल राज्य था, बाबुल राज्य का जो राजा था नबूकदनेस्सर, जब आप उसके बारे में आप जानते हैं, इस कहानी से वाकिफ है, और आप जानते हैं कि बाबुल का जो राजा जो नबूकदनेस्सर, एक समय की बात है कि वो अपने महल में था, अपने बालकनी में था और वो अपने बाबुल राज्य को देख रहा था। और जब देखा तो उसकी सुंदरता को देखा और नबूकदनेस्सर कहने लगा कि इसको मैंने बनाया है। और जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि उसी समय परमेश्वर का परमेश्वर उससे कहता है, परमेश्वर का वचन उसके पास तक पहुंचता है और कहता है कि
और उसी समय आप इसको पढ़ सकते हैं। उसी समय जो हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो है वो पागल सा हो गया और वो अपने राज्य से जंगलों में रहने लगा, जानवरों की तरह रहने लगा। और हम देखते हैं कि 7 साल बाद वो दोबारा से मनुष्य का सोच विचार उसके ऊपर आया। अजीजों, आप जानते हैं कि शेर जो है जंगल का राजा है और वो बहुत ताकतवर है। और जो पंख जो है, पंख क्या देते हैं? आपको गति देते हैं, आपको तेजी देते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देखिए कि यदि आप सफर कर रहे हो, यदि आप उड़ कर जाएंगे, कहने का मतलब यदि आप फ्लाइट से जाएंगे और आप यदि ट्रेन से जा रहे हैं, आप किससे पहले पहुंचेंगे? फ्लाइट से पहले पहुंचेंगे। तो अजीजों, ये जो पंख जो है इस भविष्यवाणी में वाकई में उस गति को दिखा रहा है, उस ताकत को दिखा रहा है शेर का। और वो पंख का होना बाबुल को एक उस राज्य के तौर से दिखा रहा है कि ये बहुत सामर्थ्य और बहुत तेजी तरीके से जो है देशों को अपने कब्जे में कर रहा है। और हम देखते हैं कि जैसा हम दानियल 7 के 4 में पढ़े उसी प्रकार हुआ। हम देखते हैं कि जो बाबुल जो है, हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा जो है, उससे उसका राज्य क्या कर लिया गया था? उससे ले लिया गया था। और हम देखते हैं कि उसे मनुष्य का हृदय भी दे दिया गया था। जब वो ठीक हुआ तो उसने परमेश्वर को परमेश्वर का महिमा भी किया। तो अजीजों, आप देखिए कि किस प्रकार से जो बातें दानियल में लिखी गई है वो एक एक करके पूरी होती गई। आप देखेंगे कि इस समय हमारे सामने और कुछ जो गहरी बातें हमारे सामने पेश की गई है। आइए तो हम चलते हैं दानियल उसका 7 का 5। यहां इस प्रकार लिखता है, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसली थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। तो अजीजों, ये जो है ये दूसरा राज्य है। और दूसरा राज्य जो है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, जैसे हमने पिछले पढ़ाई में हमने देखा कि ये जो है मीदो फारस का राज्य है। और मैं आपके सामने ये चित्र रखना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि जो मीदो और फारस का राज्य जो है इसे एक एक रीछ के द्वारा दर्शाया गया, जो कि एक तरफ से बिल्कुल उठा हुआ है, कहेंगे कि एक तरफ से बिल्कुल ऐसे उठा हुआ है, और इसके दांतों के बीच में 3 पसलियां हैं। और अजीजों, आप देखेंगे कि हमारे सामने और कुछ गहरी बातें रखी जा रही। हमने जब दानियल 2 में पढ़ा था, हमें इतना मालूम हुआ कि जो 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 बाबुल का राज्य है उसका किसने खात्मा किया? मीदो फारस ने किया। और जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे सामने और कुछ गहरी बातें रखी जाती हैं। तो अजीजों, आप यदि देखें तो एक तरफ से जो है भालू जो है, रीछ जो है उठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों राज्यों में से वो जो राज्य है मीडिया और फारस जो है, बाबिल के बाद जो राज्य आए वो द्वितीय राज्य थे। 2 राज्य एक साथ मिले हुए थे, मीडो और फारस। और एक साइड से उठा होना, उसका मतलब बिल्कुल ये सरल सा है कि इन दोनों में से एक राज्य ज्यादा ताकतवर होगा। और हम देखते हैं कि आज के समय में आप मीडो राज्य के बारे में बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, पर यदि फारसी के बारे में बात करें तो हम फारसी खाना, हम फारसी के बारे में बहुत चीजें आज भी हम सुनते हैं फारसी के बारे में, पर आप मीडो के बारे में नहीं सुनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इस चित्रण से हमें बहुत कुछ जानकारी हमारे पास पेश की जा रही है कि मीडो फारस में से जो बड़ा राज्य था, ताकतवर राज्य था, वो क्या था? फारस का राज्य था। फिर एक और इस पे हमारे सामने एक और सच्चाई पेश की जा रही है कि इनमें से जो है इस रीछ के मुंह पर कितने कितने पसलियां हैं? 3 पसलियां हैं। कितने हैं? 3 है। आइए हम इसका मतलब भी जानना चाहेंगे कि इसका मतलब
क्या है ये तीन पसलियों का। अजीजों, जब मीदो और फारस ने जब बाबुल राज्य के ऊपर कब्जा किया, बाबुल राज्य के ऊपर चढ़ाई किया, इसके साथ साथ मीदो और फारस के राज्य ने और दो राज्य को भी साथ में जिस पर चढ़ाई किया, वो था लीबिया और मिस्र। लीबिया और मिस्र, इसी कारण से आप जब रीच को देखेंगे जो कि है मदी और फारस के राज्य को चित्रित रूप से पेश कर रहा है, तो जो तीन फसलियां हैं वो वाकई में इस बात को दर्शा रहा है कि जब मिदो फारस ने बाबुल पर चढ़ाई की, बाबुल राज्य को कब्जे में लिया, उसके साथ साथ लीबिया और मिस्र देश को भी अपने कब्जे में लिया। तो देखिए अजीजों, किस प्रकार से जब कहानी दोहराई जा रही है तो हर एक कहानी के साथ हमारे सामने और कुछ जानकारी क्या की जा रही है, पेश की जा रही है। आइए इसके साथ हम चलेंगे दानियल 7 का 6। दानियल 7 का 6 यहां इस प्रकार लिखता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने इसको हम इसके इस वचन पर हम कुछ समय बाद आएंगे। तो यहाँ पर एक और राज्य की बात की जा रही है, और ये बड़ा अद्भुत राज्य है। हम क्योंकि हम ऐसे जानवरों को हम नहीं देखते हैं, पर हम देखते हैं वचन बताता है कि ये जो जानवर है और ये चित्रित रूप से पेश किया जा रहा है एक चिन्ह रूप से, तो हमें इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दानियल को जो है, जो तीसरा जो जंतु दिखता है वो एक चीता है। जैसे यहाँ वचन में लिखता है, उसे एक एक चीते की नाई एक जो है एक जंतु दिखा, और हम देखते हैं कि वो चीते के जो है 4 पंख हैं और 4 सर हैं। और आप देखेंगे कि जैसे हमने जिक्र किया जब हम बाबुल देश के बारे में बात कर रहे थे, कि जो पंख जो है गति को दर्शाता है, तेजी को दर्शाता है। और आप जानते हैं अजीजों, और मैं जानता हूं अजीजों, कि चीता जो है वैसे ही खुद ही में ही वो कितना बहुत ज्यादा तेज है। और 4 पंख होना मतलब ये बहुत ज्यादा तेजी से क्या करता है, कब्जा करता है, बहुत ज्यादा तेजी से राज्यों का खात्मा करता है, राज्यों पर चढ़ाई करता है और जीत भी हासिल करता है। यदि आप जानते हो यूनान राज्य के बारे में, तो आप जानेंगे कि यूनान का जो राज्य जो था, वो केवल केवल अजीजों 2 वर्ष में ही अफ्रीका से लेके भारत तक, केवल 2 वर्ष में ही इतना लंबा जो जगह था, इतने जो भी राज्य आते थे इन बीच में, इन सब जगहों को केवल 2 साल में, केवल 2 वर्ष में अपने वश में उन सभी को हराकर अपने जो यूनान राज्य का भाग बना ले। और जब यदि आप पढ़ेंगे बाबुल राज्य के बारे में, बाबुल राज्य जो है जो जितना समय जो है जो यूनान राज्य ने लिया दूसरे राज्यों का खात्मा करने के लिए और अपने राज्य का भाग बनाने के लिए, उससे कई अधिक समय जो है बाबुल का राज्य यरूशलेम को अपने कब्जे में लेने में लगाया। तो आप देख सकते हैं अजीज, उस गति को, उस ताकत को जो कि हमें इस तीसरे राज्य के द्वारा हमारे सामने पेश किया जा रहा है। तो आप देखिए अजीजों, किस प्रकार से जो है हर एक समय हमारे सामने कुछ न कुछ नया जो है जानकारी पेश किया जा रहा है। अब एक सवाल इसके साथ आता है कि चलिए ठीक है, जो है पंख जो है गति को दर्शा रहे हैं, पर ये जो 4 सिर होना इसका मतलब क्या है। अजीजों, यदि आप देखेंगे, जो पहला जो राजा था, जो पहला जो सम्राट था यूनान राज्य का, वो था सिकंदर महान, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। और हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जगहों को, बहुत ज्यादा राज्य को अपने कब्जे में
ले लिया था। पर हम देखते हैं कि 33 वर्ष में, वो केवल 33 वर्ष में थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगला जो है संसद में आना चाहिए, अगला जो है उसकी जगह आना चाहिए, वो उसका कोई संतान नहीं था। पर हम देखते हैं कि जब यूनान का राज्य जो है, जब कहेंगे कि जब सिकंदर महान का मृत्यु हुआ, उसके बाद जो है सिकंदर का जो राज्य है, जो यूनान का राज्य जो है, उसके जो चार जो जनरल थे, चार जो जनरल थे, उनके बीच में जो उसका राज्य को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। अजीजों, हमने जैसे पहले पढ़ा कि ये जो जंतु है, ये जो जानवर है, ये किसको दर्शा रहे हैं, राज्य को दर्शा रहे हैं। चार सर मतलब ये चार राज्यों में बांटे गए, जो कि उसके जो पहले चार जो जनरल थे, बड़े बड़े जनरल थे, उनके बीच में बांटा गया। इसीलिए जो आप देखेंगे कि ये जो चीता जो है, इसके कितने सर है, चार सर है। आइए अजीजों, दानियल 7 का 7 में जाएंगे और आइए और कुछ और बातों को हम देखेंगे। यहां इस प्रकार लिखता है कि फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। अजीजों, दानियल 2 लोहा किस राज्य को दर्शाता था, रोमी राज्य को दर्शाता था। और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है, वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सिंग हैं, जिसके बारे में अजीजों हम कल से पढ़ने वाले हैं। तो आप मिस मत कीजिएगा कि ये 10 सिंग जो है वाकई में क्या है, और 10 सिंग में से वो छोटा सिंग आना वो क्या है, इन चीजों को हम कल से देखना शुरू करेंगे। तो अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि एक चौथा जंतु है। आइए मैं इनको हम चित्र के द्वारा देखना चाहेंगे, क्योंकि विज्ञान कहते हैं कि जब आप कोई चीजों को चित्रों के द्वारा देखेंगे तो आपको जो है वो चीजें आपके जहन में और लंबे समय तक बनी रहेगी। तो अजीजों, चित्रकारों ने इस जंतु को, इस भयंकर जंतु को इस प्रकार से पेश करना चाहा है कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत भयंकर है, अद्भुत है, अलग है, खतरनाक है। और आप देख सकते हैं कि जो दांत जो है वो लोहे के हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके 10 सिंग हैं। और आप, जैसे मैंने आपको चित्र दिखाया, और यदि मैं आपको कहता ये चित्र दिखाकर कि आप कुछ बातें लिखिए, तो शायद उन्हीं बातों को लिखते जिन बातों को दानियल लिखता है। और हम अजीजों, यदि हम इन चीजों को अगर एक एक कर कर रख कर देखें, तो हम देखेंगे कि ये जो है राज्य जो है अलग इस बार जंतु के द्वारा पेश किए जा रहे हैं, पर ये जो राज्य जो है वही राज्य है जो दानियल 2 के राज्य थे। पर इस समय अब वही कहानी दोहराया जा रहा है, पर हर एक बार जो है उस कहानी में कुछ नई बातें क्या कर दी जा रही है, जोड़ दी जा रही है, जो हमें और जो है गहराई से वचन के गहराई को समझने में सहायता कर रहा है। हम देखते हैं कि रोमी का राज्य जो है सबसे बड़ा राज्य रहा है। और हमने जैसे पढ़ा कि रोमी के राज्य के समय ही, हम कोशिश करेंगे कि कल जब हम पढ़ाई में जाएंगे तो मैप के जरिए से, मैप के जरिए से हम अलग अलग राज्य को देखना चाहेंगे कि कौन सा राज्य कितना बड़ा था, कौन सा राज्य कितना बड़ा था। और आप देखेंगे, जब आप रोम का राज्य को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा पूरे पृथ्वी में फैला हुआ था, उसने बहुत राज्यों का खात्मा किया। और आप देखते हैं कि इस जंतु का, जो कि भयंकर है और बहुत अलग है बाकी बाकी जानवरों से, आप देखेंगे जंतुओं से, आप देखेंगे कि इसके 10 सिंग हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि जो मूर्ति जो हमने देखी थी दानियल 2 में, जिस प्रकार जो पांव में 10 उंगलियां हैं, उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो रोम जब बटा, वो कितने भाग में बटा, 10 भाग में बटा। और अजीजों देखिए, जो ये जो जंतु है किसको दर्शा रहा है, रोम राज्य को दर्शा रहा है, उस पे सिंह होना
इस बात को दर्शा रहा है कि जो ये बटेगा, ये भाग होगा, तो कितने भागों में होगा? 10 भाग में होगा। तो अजीजों, ये जो है कुछ बातें जो है दानियल 7 की हैं, जिनको हमने पढ़ा, और हम वचनों से भी हमने देखा, हमने एक दूसरे के साथ रख कर देखा, और हम देखते हैं कि ये जंतु वाकई में इन चीजों को दर्शा रहे हैं। और जब हम आगे जाएंगे तो आप आगे देखेंगे कि इन राज्यों का नाम लिखकर इनको संबोधित किया गया, नाम लिखा गया है इनका, और बताया गया है कि ये पहला राज्य बाबुल है, दूसरा राज्य जो है मीदो फारस है, तीसरा राज्य यूनान है, और चौथा राज्य रोम है। फिर जो उसके बाद जो बटेगा वो विभाजित यूरोप है, कि अलग जो जब रोम बटा उसे हम विभाजित यूरोप आज के समय में कहते हैं, वो ही है। तो आइए अजीजों, एक जरा सा हम रिव्यू करना चाहेंगे जो हमने पढ़ा, इससे पहले कि हम अंत की ओर जाएं। तो हम दानियल 2 में जाना चाहेंगे रिव्यू के लिए। और यदि आपके कोई सवाल होंगे, कुछ संदेह होगा, तो आप कृपया करके आप पूछिएगा, हिचकिचाइएगा मत। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है दानियल 2 का चित्रण है। ये जो हमने दानियल 2 में पढ़ा था, वही बातें हैं। आप देखते हैं कि चोखे सोने का सर, हमने मूर्ति देखा, अलग अलग चीजों से वो मूर्ति बनी हुई थी। और जो चोखे सोने का जो सर था, वो किस राज्य को की ओर इशारा कर रहा था? बाबुल के राज्य की ओर। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा राज्य आता है जो कि बाबुल देश का खात्मा करता है, और हम देखते हैं कि ये द्वितीय राज्य है, मतलब ये दो राज्य एक साथ हैं। और जैसे हमारे दो हाथ है, वैसे ही ये दो राज्य हैं। तो अजीजों, यदि आप आ, याद ना आए कि बाबुल के बाद कौन सा राज्य है, तो आप अपने आप को देखिए, अपने सर को याद रखिए, फिर उसके बाद अपने दूसरे अंगों को याद रखिए। सर के बाद अपने भुजाओं पर आइए। आपकी कितने भुजाएं हैं? दो भुजाएं हैं। तो ये द्वितीय राज्य हैं, मीदो और फारस। मीदो और फारस राज्य का खात्मा किसने किया? यूनान राज्य ने किया, जिस जो हम देखते हैं कि दानियल के 2 का स्वप्न में पेट और झांगों से दर्शाया गया था, जो कि पीतल का सा था। फिर हम देखते हैं कि और जो है उसके बाद चौथा राज्य आया, जो कि रोम का राज्य, जो लोहे के टांगों के द्वारा हमारे सामने पेश किया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लोहा जो है इन पांव पर भी है, और हम देखते हैं कि पांव जो है कुछ लोहे के हैं और कुछ मट्टी के हैं, मतलब ये जो है बटा हुआ सा राज्य होगा। और हम देखते हैं कि जैसा वचन में कहा, वैसा ही जो आज भी आप देखेंगे कि जो रोम का राज्य, जैसे वचन ने कहा कि ये आखिर रोम का राज्य 10 भागों में बटेगा, और जो है ये जो बटा हुआ राज्य जो होगा, वो वाकई में आखिरी राज्य होगा, जिसके बाद यीशु मसीह का आना होगा। और हम देखते हैं कि अजीजों, आज के समय में हम उस बटे हुए राज्य के दौर में, उस पांव हम पाँव में है, मतलब हमारा जो राज्य जो है वो बटा राज्य है, मतलब यीशु मसीह का आना जो है वो दूसरा चीज है, दूसरा राज्य है, जो कि हर एक उन राज्यों का खात्मा करेगा। फिर आज हमने पढ़ा दानियल 7 में, और आप देखते हैं कि कहानी एक है और दोहराया गया है, पर दोहराने के साथ हम देखते हैं कि और कुछ जानकारियां जोड़ दी गई है। जानवरों के द्वारा उन्हीं चीजों को पेश किया गया है, पर हम देखते हैं कि और कुछ गहरी जानकारी हमारे सामने पेश की गई है। हम देखते हैं कि बाबुल के राज्य को दानियल 7 में एक सींग के द्वारा दर्शाया गया। हम देखते हैं कि मीदो और फारस का राज्य को हम देखते हैं एक भालू के द्वारा, एक रीछ के द्वारा दर्शाया गया। हम देखते हैं कि यूनान का राज्य को हम देखते हैं कि एक चीता के द्वारा दर्शाया गया। और हम देखते हैं कि रोम के राज्य को एक अजगर, एक बड़ा अलग सा भयंकर दिखने वाला जंतु के द्वारा दर्शाया गया। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है विभाजित यूरोप जो है, जब रोम जो है 10 भाग में बटा, तो हम देखते हैं उसे 10 सींग के द्वारा
दर्शाया गया। तो आप देखते हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो सिद्धांत जो है दोहराना और बढ़ा करके दिखाना, वो किस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुतायत से हमें सच्चाई को समझने में सहायता कर रहा है। तो अजीजों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें धीरे धीरे एक एक करके जो है कुछ सच्चाइयों को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। अजीजों, आप यदि देखेंगे तो जैसा जैसा वचन ने कहा है वो बातें, हर एक चीज पूरी हुई है। इसका मतलब जो वचन कह रहा है, जो पत्थर सा राज्य आएगा, यीशु मसीह का राज्य आएगा, वो भी जरूर आएगा। और अजीजों, जैसे हमने मती की पुस्तक में पढ़ा कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वो क्या होगा, वो नाश नहीं होगा। और जो जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो क्या करेगा, उसको चकना चूर कर लेगा। अजीजों, आइए हम अपने आप को यीशु मसीह पर सौंपे। आइए हम उस पत्थर पर गिरे, और जब हम उस पत्थर पर गिरेंगे तो हम नहीं नाश होंगे, पर हमारा पाप जो है वो नाश होगा। और जब हम उस पत्थर पर गिरेंगे तो हम जो है, हमारा जो घमंड है उसका नाश होगा, उसका समाप्ति होगा। और जिस पत्थर पर हम गिरेंगे, उसी पत्थर जो कि यीशु मसीह है, उसी पर हम बनाए जाएंगे, हम मजबूत किए जाएंगे। और जब हम उस पत्थर यीशु मसीह पर बने हुए रहेंगे, जब आंधी आएगी, हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, तब हम मजबूत खड़े होंगे। आप याद करते हैं उस दृष्टांत को, दो बनाने वाले हम देखते हैं बनाने को निकलते हैं। एक पत्थर पर अपने घर को बनाता है और एक मट्टी पर बनाता है, पर जो घर टिकता है वो घर है जो पत्थर पर स्थापित है, पत्थर पर, यीशु मसीह पर बना हुआ है। अजीजों, आइए उस पत्थर पर गिरे और हमारे पाप समाप्त हो, ताकि उस पत्थर पर हमारा जीवन बन सके, उस पत्थर के अनुसार हमारा जीवन हो, हम उस मजबूती के ऊपर गिरा तो अजीजों आपको पीस डालेगा, आपका हमेशा के लिए आपका जो है निशान जो है वो समाप्त हो जाएगा, आपका कोई यादगार नहीं रहेगा। वचन हमारे सामने पेश करता है। अजीजों, आइए, यीशु मसीह हमें दिन ब दिन पुकार दे रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, आओ। वो हमारे दरवाजों को खटखटा रहे हैं कि आओ, मुझ पर गिर कर अपने पापों को में लाओ। यीशु मसीह का ये निमंत्रण आपको और मुझको दिया जा रहा है। अजीजों, आज आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, आप उसे ठुकराइए नहीं, क्योंकि वो पत्थर बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह का राज्य बहुत जल्द आने वाला है। और यदि आप उस पत्थर पर नहीं गिरे हैं तो वो पत्थर आप पर गिरेगा, और यदि पत्थर आप पर गिरेगा तो आप नहीं रहेंगे। और यदि आप उस पथ पर रहेंगे, गिरेंगे, तो आप हमेशा हमेशा के लिए उस पत्थर जो कि यीशु मसीह को दर्शाता है उसके साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। यदि ये आपकी इच्छा है और ये आपका प्रार्थना है कि मैं उस पत्थर यीशु मसीह पर गिरना चाहता हूं और अपने पाप का, अपने घमंड का अंत करना चाहता हूं, और मैं उस पत्थर यीशु मसीह पर बने रहना चाहता हूं, और उस यीशु मसीह के साथ मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे, अपने आप को उस नींव, उस मजबूत चट्टान पर अपने जीवन को। क्योंकि पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के पल के लिए, आपके अगुवाही के लिए, आपके आत्मा की मौजूदगी के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे साथ रहिए कि हम इन सच्चाइयों को अपने तक सीमित रखें, पर हम इन्हें अपने भाई बहन
रिश्तेदारों को भी बताए, ताकि वो देखे कि जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही पूरा होता आ रहा है। यदि हम इतिहास को उठाकर देखें तो हम देखते हैं कि आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं रहा है। परमेश्वर ये चीजें हमारे आंखों को खोल दे और हमें दिखाए कि आपका आना जो है, जैसे बाकी चीजें सच हुई हैं वो बिल्कुल वैसे ही सच है। हमारे साथ हो कि हम आप पर गिरे और हम बचाए जाए, आप पर, और अपने घमंड का अंत करे, आ- आप पर गिरे और पाप का नाश हो जाए, ताकि हम आप में बन सके, आप में बढ़ सके और आपके द्वारा बचाए जा सके। क्योंकि यदि आप जो है हमारे घर के जरिए जब नए यरूशलेम आएगा, और यदि हम आपके पास साथ नहीं पाए जाएंगे, तो हम हमेशा के लिए आपसे जुदा हो जाएंगे, आपसे अलग हो जाएंगे। हमारे साथ होइए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं पढ़ाइयों के लिए, और आप हमारे साथ हो कि हम लगातार आप में बढ़ते हैं। और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि यदि मेरी मनुष्यता, मेरी भूल आपके संदेश और आपके बीच में, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और आपका ही नाम मेरे करते हुए सुवास के साथ खुशी भरे मन से दिल से इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।